नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप शर्मा, प्रवक्ता भूगोल, आपका हर घर पाठशाला के आज के अंक में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण, और इसके अंतर्गत आज हम जो सब टॉपिक्स करेंगे वो हैं जैव विविधता से अभिप्राय, आनुवंशिक जैव विविधता से अभिप्राय, प्रजातीय विविधता एवं पारितंत्र की विविधता। हम देखते हैं कि पृथ्वी पर लाखों प्रकार के जीव जंतुओं का निवास रहता है। जैव विविधता दो शब्दों के मेल से बना है। बायो का अर्थ है जीव तथा डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता। साधारण शब्दों में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवाणुओं से है, उनकी आनुवंशिकी और उनके द्वारा निर्मित पारितंत्र से है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता, एक ही प्रजाति तथा विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता तथा विभिन्न पारितंत्रों में विविधता से संबंधित है। जैव विविधता संजीव संपदा है। यह विकास के लाखों वर्षों के इतिहास का परिणाम है। आप भूआकृतिक प्रक्रियाओं, विशेषकर अपक्षय और विभिन्न जलवायुवीय क्षेत्रों में अपक्षय आदि के विषय में पहले वाले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। यह अपक्षय प्रवार वनस्पति विविधता का आधार है, अतः इसे जैव विविधता का आधार माना गया है। सौर ऊर्जा और जल ही अपक्षय में विविधता और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न जैव विविधता का मुख्य कारण है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे क्षेत्र जहां ऊर्जा व जल की उपलब्धता अधिक है, वहीं जैव विविधता भी व्यापक स्तर पर हो। प्रजातियों के दृष्टिकोण से और अकेले जीवधारी के दृष्टिकोण से जैव विविधता सतत विकास का तंत्र है। पृथ्वी पर किसी प्रजाति की औसत आयु 10 से लेकर 40 लाख वर्ष होने का अनुमान है। ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 99% प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर रहती थीं, आज विलुप्त हो चुकी हैं। पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ बढ़ते हैं, प्रजातियों की विविधता तो कम होती जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती जाती है। जैव विविधता को 3 स्तरों पर समझा जा सकता है: आनुवंशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता तथा पारितंत्रीय जैव विविधता। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आनुवंशिक जैव विविधता को। जीवन निर्माण के लिए जीन एक मूलभूत इकाई है। किसी प्रजाति में जीन की विविधता ही आनुवंशिक जैव विविधता है। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। मानव आनुवंशिक रूप से होमो सेपियन प्रजाति से संबंधित है, जिसमें कद, रंग और अलग दिखावट जैसे शारीरिक लक्षणों में काफ़ी भिन्नता है। इसका कारण आनुवंशिक विविधता है। विभिन्न प्रजातियों के विकास व फलने फूलने के लिए आनुवंशिक विविधता अत्यधिक अनिवार्य है। एक और प्रकार की विविधता है जिसे हम बोलते हैं प्रजातीय विविधता। यह प्रजातियों की अनेक रूपता को बताती है। यह किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। प्रजातियों की विविधता उनकी समृद्धि, प्रकार तथा बहुलता से आंकी जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और कुछ में कम। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है, उन्हें विविधता के हॉटस्पॉट कहा जाता है। पारितंत्रीय विविधता। प्रत्येक प्रकार के पारितंत्रों में होने वाले पारितंत्रीय प्रक्रियाएं तथा आवास स्थानों की भिन्नता ही पारितंत्रीय विविधता बनाते हैं। पारितंत्रीय विविधता का परिसीमन करना मुश्किल और जटिल है, क्योंकि समुदायों और पारितंत्र की सीमाएं निश्चित नहीं हैं। पारिस्थितिक तंत्र एक विशाल और लचीली संकल्पना है। जैव और अजैव पर्यावरण का अटूट परस्पर संबंध है और वे एक दूसरे पर पूर्णतया निर्भर करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र वह जटिल अवस्था है जो किसी भी क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण और उस क्षेत्र में रहने वाले जीवों के बीच की परस्पर क्रियाओं से बनती है।
जो जैव विविधता आज हम देखते हैं वह 25 से 35 करोड़ वर्षों के विकास का परिणाम है। मानव जीवन के प्रारंभ होने से पहले पृथ्वी पर जैव विविधता किसी भी अन्य काल की तुलना से अधिक थी। मानव के आविर्भाव से जैव विविधता में तीव्रता से कमी आने लगी, क्योंकि किसी एक या अन्य प्रजाति का आवश्यकता से अधिक उपयोग होने के कारण वह लुप्त होने लगी। अनुमान के अनुसार विश्व में कुल प्रजातियों की संख्या 20 लाख से 10 करोड़ के बीच है, परंतु 1 करोड़ ही इसका सही अनुमान है। नई प्रजातियों की खोज निरंतर जारी है और उनमें से अधिकांश का वर्गीकरण भी नहीं हुआ है। एक अनुमान के अनुसार दक्षिण अमेरिका की स्वच्छ जल की 40% मछलियों का अभी तक वर्गीकरण नहीं हुआ है। उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता की अधिकता है। जैव विविधता स्थायी नहीं है। प्रजातियों के दृष्टिकोण और अकेले जीव के दृष्टिकोण से जैव विविधता सतत विकास का तंत्र है। किसी भी प्रजाति की मध्यमान अर्ध आयु 10 से 40 लाख वर्ष होने का अनुमान है। ऐसा भी अनुमान है कि लगभग 99% प्रजातियां जो कभी पृथ्वी पर रहती थीं आज लुप्त हो चुकी हैं। पृथ्वी पर जैव विविधता एक समान नहीं है, या उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक है, और जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की ओर जाते हैं प्रजातियों की विविधता तो कम होती जाती है, परंतु जीवधारियों की संख्या अधिक होती जाती है। जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया है, और इसी प्रकार मानव समुदायों ने भी आनुवंशिक प्रजातियां व पारिस्थितिक स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। जैव विविधता के 4 प्रमुख योगदान हमारे लिए हैं। उनमें आर्थिक, नैतिक, वैज्ञानिक और पारिस्थितिक योगदान प्रमुख हैं। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई ना कोई क्रिया करती हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी प्रजाति बिना कारण ना तो विकसित होती है और ना ही बनी रह सकती है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक जीव अपनी आवश्यकता पूरी करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि मानव पारिस्थितिक तंत्रों के बने रहने में क्या योगदान देता है? प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उसका संग्रहण करती हैं, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एवं विघटित करती हैं और पारिस्थितिक तंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रजातियां वायुमंडलीय गैसों को स्थिर करती हैं और जलवायु को नियमित करने में सहायक होती हैं। ये पारिस्थितिकीय क्रियाएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों के अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। प्रजातियों की क्षति से तंत्र के बने रहने की योग्यता भी कम हो जाएगी। अधिक आनुवंशिक विविधता वाली प्रजातियों की भांति अधिक जैव विविधता वाले पारिस्थितिक तंत्र में पर्यावरण के परिवर्तनों के साथ अनुकूलन करने की अधिक संभावना होगी। दूसरे शब्दों में, जिस पारिस्थितिक तंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होंगी वह तंत्र उतना ही अधिक स्थायी होता है। मानव के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता है, जिसे कृषि जैव विविधता भी कहते हैं। खाद्य फसलें, पशु, वन, मत्स्य और दवा आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। मानव इन सभी उत्पादों को अपने जीवन में उपयोग करता है। जैव विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें यह संकेत दे सकती है
कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ और यह भविष्य में कैसे विकसित होगा। जैव विविधता यह समझने में भी सहायक होती है कि जीवन कैसे चलता है और पारिस्थितिक तंत्र जिसमें हम भी एक प्रजाति हैं उसे बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति की क्या भूमिका है। हम सभी को यह तथ्य समझ लेना चाहिए कि हम स्वयं जिएं और दूसरी प्रजातियों को भी अपना जीवन जीने दें। यह समझना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि हमारे साथ साथ सभी प्रजातियों को जीवित रहने का अधिकार है। अतः कई प्रजातियों को स्वेच्छा से विलुप्त करना नैतिक रूप से गलत है। जैव विविधता का स्तर अन्य जीव प्रजातियों के साथ हमारे संबंध का एक अच्छा सूचक है। वास्तव में जैव विविधता की अवधारणा कई मानव संस्कृतियों का अभिन्न अंग भी है। पिछले कुछ दशकों से मानवीय जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इससे विश्व के विभिन्न भागों में प्रजातियों तथा उनके निवास स्थानों में तीव्रता से कमी हुई है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 भाग हैं, वहाँ संसार की लगभग 3/4 जनसंख्या निवास करती है। अधिक जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का अत्यधिक दोहन और वनों की कटाई अत्यधिक हुई है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती हैं और प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जैव मंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी उद्गार या वनों की आग इत्यादि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति जात और प्राणी जात फौना और फ्लोरा को क्षति पहुंचाते हैं और परिणाम स्वरूप संबंधित प्रभावित प्रदेशों की जैव विविधता में परिवर्तन ला रहे हैं। कीटनाशक और अन्य प्रदूषक जैसे हाइड्रोकार्बन और विषैली भारी धातुएं कमजोर और संवेदनशील प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं हैं परंतु उस तंत्र में स्थापित की गई हैं, उन्हें विदेशज प्रजातियां कहा जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब विदेशज प्रजातियों के आगमन से पारिस्थितिक तंत्र में प्राकृतिक या मूल जैव समुदाय को व्यापक क्षति हुई है। पिछले कुछ दशकों के दौरान कुछ जंतुओं जैसे चीता, बाघ, हाथी, गैंडा, मगरमच्छ, मिंक और पक्षियों का उनके सींग, सूंड व खालों इत्यादि के लिए मनुष्य ने निर्दयतापूर्वक अवैध शिकार किया है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ चुनी हुई प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसने संकटपन्न पौधों व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से कुछ वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें कि कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज़ होती हैं, कुछ वल्नरेबल स्पीसीज़ होती हैं, कुछ रेयर स्पीसीज़ होती हैं अर्थात संकटापन्न प्रजातियां, असुरक्षित प्रजातियां और दुर्लभ प्रजातियां। इसमें संकटपन्न प्रजातियां हम उन्हें कहते हैं जिनके लुप्त हो जाने का भय है, और असुरक्षित प्रजातियां वे होती हैं जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया तो इनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने की संभावना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हर घर पाठशाला में अगली बार दोबारा मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।